हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभु। जय माँ भगवती। जय गजानन। नमो देवी महादेव शिव। हरे कृष्णा एवरीवन। जय श्री राम। तो आज की रीडिंग का विषय हम ये रख रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, अब आपको सक्सेस कब मिलेगी, आपको कामयाबी कब मिलेगी, आप अपनी उन इच्छाओं को कब पूरी कर पाएंगे जहां आपने बहुत सारी मेहनत की है। अब मैं ये देखना चाहूँगी मेहनत भी की या नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1, ये ले लेते हैं 2। चलिए तो देखते हैं फेरी मदर ने आपकी इच्छाओं के लिए कौन से कार्ड दिए हैं। ये फर्स्ट है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, बिलीव इन मैजिक। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हैं आपके लिए। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो एनर्जी को आपको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। कुछ तो भी है ऐसा जो कर रहे थे उससे कुछ हटके करना है, या अपने आप को जिस तरह से आपके विचार होते थे, आपके थॉट्स होते थे, उससे हटकर आपको सोचना है। क्योंकि जब तक हम पूरी एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं, सिचुएशन को चेंज नहीं करते हैं, अपने सोचने के तरीके को चेंज नहीं करते हैं, तब तक हमारी लाइफ में उन चीज़ों को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब तक हम जो चाहते हैं उन सारी प्रक्रियाओं के प्रति हम यदि सरेंडर नहीं होते हैं तो वो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या बेस्ट चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। क्या आप हायर गोल अचीव करना चाहते हैं, क्या आप किसी मेन टॉपिक पर सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब तक आप उन चीज़ों के लिए पूरी मेहनत के साथ, अपने पूरी लगन के साथ, अपने पूरे पावर के साथ उस प्रक्रिया को आप निश्चित रूप से जब पूरा करते हो तभी आप में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तभी आप कामयाबी को पाते हैं। तो ये आपका कार्ड हो गया। अब जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग के लिए हम बता दें, बिलीव इन द मैजिक। तो देखिए आपके लाइफ में ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप विश्वास तो करते हैं आपको क्या चाहिए, लेकिन आप जो चाहते हैं उस पर, उसकी प्रोसेस पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी आंखें खोलिए और अपने चारों ओर देखिए कि नेचर में क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, और अपने आसपास की चीज़ों को समझते हुए अपने जो मैजिक भी होता है इस बात पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं बहुत टफ इच्छाएं, मे बी आपके बियॉन्ड है, आपकी कैपेसिटी से बाहर आप इच्छाएं रखते हैं। तो यहाँ पर फेरी मदर यही कह रही है जब इतनी बड़ी इच्छाएं रखते हो तो उसकी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या मैजिकल एक्सपेक्ट की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप लोग सक्सेस नहीं पा रहे हो, यहाँ यही बताया जा रहा है। कामयाबी से आप क्यों दूर है, तो इसलिए दूर है क्योंकि आपने उस प्रोसेस को समझना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कार्ड निकालते हैं। पहला जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन चुना है हम पहले उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चुना है, तो यहाँ पर मे बी आपकी लाइफ जिस तरह से चल रही थी उससे अब आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। मतलब आप जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे उससे हटकर ज़िंदगी जीना है, क्योंकि आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं, आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। जब इच्छाएं बड़ी होती है, ख्वाब बड़े होते हैं, तो क्या होता है कि उसकी प्रोसेस को भी उस लेवल पर लेकर जाना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री स्थापित करनी है, ऑयल फैक्ट्री लगानी है, तो आप सोच सकते हो कितने $मिलियन आपको लगने वाले हैं तब जाके वो फैक्ट्री लगेगी। वही एक किराने की दुकान लगानी है तो उसके लिए कितने लाख रुपए लगेंगे वो आपको पता होना चाहिए, उन सब की प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो तभी आप उन गोल को अचीव कर पाएंगे जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप अपने सपने देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए आप अपनी कामयाबी से थोड़े से दूर हो गए हैं क्योंकि आपको जो करना है वो आप नहीं कर पा रहे। तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है कि इच्छाएं तो बड़ी है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हमने गेट ही नहीं ओपन किया,
यहाँ पर हम दूसरों को देख देख के सपने बना रहे हैं, ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो सपने हैं वो लोगों को देखकर बन रहे हैं, जिसके कारण आप क्या हो रहा है, एंजाइटी आ रही है। आपने सोचा अरे मेरे फ्रेंड ने वो सपना कैसे बना लिया, मैं क्यों नहीं पूरा कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो मुझे भी उस चीज़ को हासिल करनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अब आप सोच में पड़ गए हो। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। बिल्कुल आपका मेन लक्ष्य पैसा कमाना है, आपका मेन लक्ष्य अपनी सेहत पर ध्यान देना है। आप ऐसे मैजिकल गेट को ओपन करना चाहते हैं जहां पर आपको लगता है कि बहुत आपका भविष्य सुनहरा रहने वाला है। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि आपने जो ये ख्वाहिशें बनाई हैं या आपने जो इच्छाएं विशेष जो बनाई हैं वो इसलिए हासिल अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि वो किसी और को देख कर की है, ईर्ष्या में आकर की गई है। ये किसी को देखा है कि वो अगला इतना बड़ा पहुंच गया है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता या मैं क्यों नहीं पहुंच सकती, और आप सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो डिवाइन से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, फिर ये मेरी बात क्यों नहीं पूरी हो रही, और आप एंजाइटी में जा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको बताना चाहती है कि आपके लिए एक बहुत सुंदर गेट है जिसको आप बंद करके बैठे हैं। आप अपनी सक्सेस क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों के आपने सपने ज़रूर देखे हैं, पर सपनों को पाने के लिए जितनी भी कोशिशें करनी है, एक स्ट्रैटेजी प्लान बनानी है, उसका पूरा फॉर्मेट रेडी करना है, या अपने सेहत पे काम करनी है, या अपने आसपास की उन लोगों को इकट्ठा करना जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके सहायक रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों पर वर्क करने के लिए आपने तो गेट बंद करके रखा है, आप उस गेट को ओपन नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब गेट ओपन नहीं करना चाह रहे हैं तो वो सपने पूरे यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो इस कारण से जो सेहत में प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि आपको वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण यहाँ पर आपकी सेहत पर भी असर आ गया है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं, वो आपके मन की हीलिंग हो रही है, आपके शरीर की हीलिंग हो रही है, आपके पैसे से रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं उसकी हीलिंग हो रही है, आपके माइंड के जो भी ऐसे कुछ हैं कि मैं कर नहीं सकता या मैं कर नहीं सकती, ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी आपकी हीलिंग चल रही है। लेकिन हीलिंग तो डिवाइन दे रहे हैं, लेकिन गेट आपको ओपन करना है। क्यों? क्योंकि बॉडी आपको दी गई है ना, तो गेट आपको ही ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा अपने इंटेलेक्चुअल माइंड में, आपके इमोशनल माइंड में, आपके स्पिरिचुअल माइंड में। ये सारे माइंड की जो एक स्टेप्स होती हैं उन सब में आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने इच्छाएं इतनी बड़ी रखी हैं तो उसके लिए स्टेप्स भी बड़े लेने होंगे, और उन स्टेप्स को लेने के लिए हमें बड़े बड़े डिसीजन भी लेने होंगे। यहाँ पर कोई है जो बहुत थिंकिंग कर रहा है। एक्चुअली आप ना, आपको नहीं बोली, मतलब जो भी इंसान है जो अभी तक कामयाबी नहीं पाया है वो अपनी जीत पर अड़ा है। डिवाइन एक्चुअली उनको गाइडेंस दे रही है, पर वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से चले। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। एक साइकिल ख़त्म होकर नई साइकिल में यदि जाना है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। जैसे मान लो कि कल मैंने रीडिंग की, आज मैं यदि उसी रीडिंग को लेकर फिर से रिलीज़ कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मुश्किल से 4 या 10 लोग आएंगे, उसके बाद कोई भी रीडिंग नहीं देखेगा। तो मुझे हर दिन एक नई रीडिंग डालनी रहती है। तो वैसे ये एक कर्म हो गया मेरा। तो वैसी आपको भी जो कल की घटनाएं थी, जो कल की सिचुएशन थी, उन सबको भूल के आपको एक नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप नए सिरे से नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी वो चीज़ प्रोग्रेस करती है, तभी वो आप गोल अचीव कर पाएंगे। आपका यहाँ मोस्टली गोल अचीव करने का जो टारगेट है वो पैसे से रिलेटेड है। आप मनी से रिलेटेड कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ जॉब पाना चाहते हैं। मे बी आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मे बी आपको कोई बड़ा जॉब चाहिए जहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आर्च एंजल्स क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं आज, है ना। आर्च एंजल्स के पहले गाइडेंस ले लेते हैं। आर्च एंजल्स, आपकी कामयाबी से आप क्यों दूर हो गए हैं? तो यहाँ पर पेज ऑफ एरियल, यहाँ काफ़ी कम एज के लोग दिख रहे हैं जो रिलायबल भी है, क्लेवर भी है, एजुकेटेड भी हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस के रूप में भी चलाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर टू यू। आपको बहुत जल्दी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाने वाली है जो बेस्ट है,
एक्सेलेंट है। जिस तरह से स्कॉलरशिप हो गई या परसेंट ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई मैसेज आ रहा है, तो मे बी आप कोई बहुत बड़ा आप एजुकेशन से रिलेटेड या तो कुछ काम करना चाहते हैं, या तो विदेश में जाकर कुछ कोर्स करना चाहते हैं, या आप ऐसी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर आप स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको आ रहा है, जो आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ आर्च एंजल्स कह रहे हैं कि यस, बहुत जल्दी अब आपको सक्सेस मिल जाएगी। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप बहुत दिनों से एक स्टेबिलिटी चाहते थे, आप शादी करना चाहते थे, या तो कुछ लोग अपने लाइफ में बच्चे पैदा करके कुछ एक स्टेबिलिटी चाहते थे, या कोई गवर्नमेंट जॉब करके अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहता था, या कोई एक मनपसंद जॉब पाकर अपने आप को स्टेबल करना चाहता था। आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा भी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपकी सिचुएशन के लिए आपको जो एक्शन लेना है, आपको जो चेंजेस करने हैं, वहाँ कुछ कमी आ रही है। तो आज एंजल ये कह रहे हैं कि एम्परर बनना है तो एम्परर जैसा सोचो, तो उसके लिए एम्परर जैसे आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी मंजिल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन का कार्ड आ चुका है। तो जो ये कह रहे हैं कि आप जिस सक्सेस के लिए परेशान हो रहे थे, जिस सक्सेस की आप अपेक्षा कर रहे थे, जिस सक्सेस को आप अपनी लाइफ में देखना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना होगा। तो देखिए, आपको किस चीज़ पे कंट्रोल करना है। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप इम्पेशंस हो जाते हैं? क्या आपको बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसके कारण आपका सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल करो, अपने लिए पेशेंस लाओ। जो भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, गलत चीज़ें हो गई, उन सब चीज़ को फॉरगिव करो। जैसे कि मैंने बताया ना, मैंने कल का जो वीडियो डाला वो आज नहीं डाल सकती, तो मैंने कल के वीडियो को हटा दिया अपनी माइंड से। अब मैं नए सिरे से काम कर रही हूँ। तो वैसे ही आपको पुरानी चीज़ों को हटाकर नए सिरे से काम करना है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है उसको हीलिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। नाइट ऑफ एरियल ये आपको बता रहे हैं कि ट्रस्ट वर्दी होने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, डिवोटेड होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ही यही है कि आप जो काम कर रहे हो उस पर यदि आपको एक वक्त तक सफलता नहीं मिलती तो आप अपना प्लान चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब तक आप मंजिल को पा नहीं रहे हैं, उस मंजिल पर यदि विश्वास है तो उस मंजिल के लायक काम करना पड़ेगा, ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा आपको, और आपको आसपास के लोगों को भी समझ के ही आगे बढ़ना होगा। ओके, आर्च एंजल एरियल का कार्ड एक और आ गया है जो ये बता रहे हैं हमें, यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सोच समझ कर कीजिए और पेशेंस भी रखिए साथ में। ऐसा नहीं है कि आप उसको हड़बड़ी करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको पेशेंस देंगे, यहाँ मुझे लग रहा है कोई शेयर मार्केट में पैसे डाल रहा है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उसमें थोड़ा आपको धैर्य धरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है उन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर थोड़ा आपको संभल के भी चलना है, धैर्य धर के भी चलना है। मेक अ विश, ठीक है, ड्रीम। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स पाल के रखे हैं, तो यहाँ पर आज एंजल्स आपको बताना चाहते हैं रफायल कि बहुत सारे जो ड्रीम दिखे हैं उनको रियलिटी में बदलने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और उसको वर्क में उसको एग्जैक्टली बदलने के लिए आपको एंजॉय करना होगा, उस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा, तभी आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आपको सक्सेस तो मिलेगी, आप वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में अपना ट्रस्ट खो देते। ओके, देखिए 9 का कार्ड आपके लिए उछल के आया। देखिए किसी ने भी कोई क्वेश्चन किया है तो उसके लिए अभी 9 का कार्ड उछल के आया है एंजल्स का। ठीक है, एक आया है फॉरगिवनेस। देखिए यहाँ आर्च एंजल भी फॉरगिव करने कह रहे हैं, एंजल्स भी आपको फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं। ट्रस्ट, देखिए यहाँ पे ट्रस्ट से रिलेटेड इशू है, और यहाँ पर एंजल्स ने भी आपको ट्रस्ट का ही कार्ड दिया हुआ है। एक कार्ड और लास्ट निकाल दूँ, डोंट स्टॉप। देखिए जो भी आप कर रहे हो आपके बिल्कुल दायरे में आ रहा है, वो आपका जो करना चाहते हैं आप
अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस पर विश्वास कीजिए, निरंतर काम करते रहिए, पूरे प्लान के साथ आगे बढ़िए, तो भी जाके आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी। ओके, लास्ट कार्ड एक बार देख लेते हैं, रोमांस। ओके, यहाँ मनी से रिलेटेड भी है और यहाँ पर कोई आप में से कोई अपने लाइफ पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। अब जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना है, बिलीव इन द मैजिक, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप अभी तक अपने सपने से क्यों दूर हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका जो सपना है वो बहुत बड़ा है। मतलब आपने ऐसा सपना देख रखा है जो बिल्कुल एक मैजिकल सपना है। आप अपनी लाइफ में कुछ मैजिक करना चाहते हो पर आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। तो इसलिए एरियल्स कह रही हैं कि आप उस पर विश्वास तो करो। आप मैजिक करना चाहते हो। देखिए, यस का कार्ड है, सन का कार्ड है आपके लिए। तो आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करना चाहते हो, वो कर सकते हो। यस, स्टेबिलिटी, द वर्ल्ड का कार्ड, यस इसीलिए आया है बिलीव इन द मैजिक, क्योंकि आप, अरे मैं तो निकाल ही नहीं पा रही हूँ, उछल चल के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। तो वाह, यस। तो यहाँ पर दो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि आप अपना जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्ल्ड पूरा वाइज आप ले जाना चाहते हैं। मतलब आपका जो बिज़नेस है पूरे या तो इंडिया में आप फैलाना चाहते हैं या तो पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं। और ये जो है आपका एक स्पिरिचुअल गोल भी हो सकता है या फिर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है या ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिससे कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी स्टेबिलिटी लेकर आए। यहाँ पर दूसरा मेरे को एक रीज़न नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं। आप काफ़ी समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके चक्रास काफ़ी कुछ बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर आर्चएंजल माइकल का आना ही ये बता रहा है कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं, माइंड से भी स्टेबल हैं, आपको हर चीज़ में बहुत स्ट्रेंथ है, आपको डर बिल्कुल नहीं लगता, किसी भी डिसीज़न को लेने में डर नहीं लगता। और इसीलिए आप बहुत हर चीज़ को सोच समझकर ठोक पीट कर काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द थिंकिंग मैन आ रहा है जो कि क्रिस्टल को देख रहा है। और यहाँ पर द गॉडेस ऑफ मून भी एक है जहाँ से क्रिस्टल से पूरी लाइट आपकी तरफ आ रही है। इसका मतलब ही यही है कि आपकी जो सोच है वो आपका क्राउन चक्र काफ़ी कुछ जागृत नज़र आ रहा है। इसका मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत टेक्निकली सोचते हैं और आप अपने डिसीजन में बहुत फर्म भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ द सन का कार्ड है जो 1 नंबर को शो करता है, जो ये बताता है कि आप अपने डिसीजन लेने में बिल्कुल डरते नहीं हैं। आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल सोच समझ कर स्ट्रैटेजी बनाकर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपका माइंड बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। और यहाँ पर ये टेम्पल फाथ का मतलब यही है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, डिवाइन आपको देख रही है, डिवाइन आपको सराहा रही है, डिवाइन आपको आगे के रास्ते भी दिखाती है। कई बार इंट्यूशन पावर की ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहे हैं कि डिवाइन से जो कनेक्शन है आपका वो आपके आगे के रास्ते तो बता रही है, आप आगे के रास्ते पर चलने की ताकत भी रखते हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और यही मेन बिजनेसमैन की ताकत होती है। द सन का आना और आर्चएंजल माइकल का आना ये आप में डबल स्ट्रेंथ क्रिएट करता है और ये सोचने समझने की शक्ति आपको बिजनेस में कभी भी हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। और डिवाइन का साथ होना ये तो सोने पे सुहागा। फिर आप क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? वो आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको आपके लाइफ के मैजिक पे ट्रस्ट नहीं है। आप उसको मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसको प्रॉपर वे में समाहित नहीं करते हैं। मतलब आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते कि यस ये चीज़ होके रहेगी, बस इस बात पे विश्वास नहीं है, बाकी आपके पास हर चीज़ है। तो इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है क्योंकि बस एक आपको करेंट प्रेजेंट टेंस में आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन निर्माण करना होगा आपकी सिचुएशन के अनुसार कि हाँ ये मैं मिल चुका है, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आया है लीप ऑफ फेथ। देखिए मैंने बोला ना आपको विश्वास की कमी आ रही है और आज जब मेटाटॉन आपको ये बताना चाहते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए ध्यान से देखिए, क्लियर कट है, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव यू जॉय। आपको जिन चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं, जिन चीज़ों को करने में आपको प्रसन्नता महसूस होती है वो काम करो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करना ये सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं है तब तक उसमें हम 100% नहीं दे पाते। चेंज योर लाइफ। तो आपको आज अंजन चामुल ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सडनली कुछ तो भी चेंज होने वाला है। अपने आप को पहले फ्रीडम की तरफ लेकर जाइए। किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर, किसी के परसेप्शन पर, किसी के रोका टोकी पर यदि आप अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को चेंज करते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी में चेंजेस लेकर आएंगे, तो आप अपने गोल को अचीव यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एक तो पूरा विश्वास नहीं है, दूसरा आप लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। 6 ऑफ एरियल का यहाँ ये कहना है कि मटेरियल नीड गेट फुलफिल इन मटेरियल एंड अनएक्सपेक्टेड वे। आपकी लाइफ में बहुत सारी जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं वो सब आप अनएक्सपेक्टेड वे में अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर थोड़ा काइंडनेस होना चाहिए और आप उन सारी चीज़ों को रिसीव भी कीजिए। ग्रेटफुल हार्ट, आपके जो हृदय है वो बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए। द लवर, वाओ। आप जो भी करें दिल से करें, आप जो भी सोचें दिल से सोचें, क्योंकि आपका जो इमोशनल चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कमिटमेंट आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके लाइफ में पावर ऑफ लव ही आपको सक्सेस दिला पाएगा। क्योंकि जब हम एरियल्स पे या फिर हम या कहना चाहिए कि हमारे एंजल्स पे या फेरी मदर पे जब हम पूरा विश्वास लेकर चलते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ ये हम पर विश्वास करते हैं और वो कंप्लीट सपोर्ट करते हैं आपको। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसे कोई रास्ते मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको ले जाया जाएगा, और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे की ओर लेकर जाएगी। तो आपको टेक अ डीप ब्रीथ और ब्रीद आउट, मतलब रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अपने लाइफ की जीवन की एक नई यात्रा स्टार्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे कि आप सक्सेस आप पा सकेंगे। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अब फॉरगिव करने की ज़रूरत है और अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों को प्रोसेस को नहीं करेंगे तब तक आप उन सारी तकलीफ़ों में से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आपको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहाँ मैं देख रही हूँ बस एक ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपके अंदर जो एक प्यार है, मोहब्बत है, हम्बलनेस है, ये सारी चीज़ों को आपको लेकर आना है। काइंडनेस है, ये सारी चीज़ों को आपको लेकर आना है। आपकी लाइफ की जो सॉल्यूशंस है उसकी तरफ आपको फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी लोगों से यदि मदद मांगनी है, आप नहीं मान पा रहे हो तो प्लीज़ मदद मांगिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े तो यस कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होता। कब तक हो जाएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अबंडेंस, वाव। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ और रिकन्सिडर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने प्लान को एक बार चेकआउट कीजिए, एक बार फिर से आप उसको रिवाइव कीजिए, फिर से एक बार फिर से देखिए, रिव्यू कीजिए उन सारी चीज़ों को, फिर से एक बार उसको टटोलिए, देखिए क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। और यदि आपको कुछ लोगों की मदद की ज़रूरत है तो उन लोगों को आप देख परख कर उनसे मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के आपको हेल्प की भी ज़रूरत है। आप अपनी चीज़ों में थोड़ा बैलेंस लेकर आइए। जहाँ आपको पेशेंस की ज़रूरत है वहाँ पेशेंस रखिए, जहाँ आपको फास्ट करने की ज़रूरत है वहाँ आप काम फास्ट कीजिए। मतलब आपको आपकी चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, है ना। तो मे बी आप अपने इंटेलिजेंट के कारण किसी लोगों से परामर्श लेना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि परामर्श तो लेना पड़ेगा। हो सकता है किसी तीसरे को ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत मालूम है आपसे, है ना। तो यहाँ पर ये सब कब तक हो जाएगा? विद इन द फ्यू मंथ्स, बहुत जल्दी हो जाएगी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। आप जल्दी से सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस पे आप जितनी एनर्जी डालेंगे उतना ही जल्दी आप अचीव करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।